श्रुति, आप देख रहे हैं न्यूज टॉक। नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की जनसंघर्ष यात्रा सोमवार को जयपुर में पूरी हो गई। भाकरोटा में हुई जनसभा में पायलट ने अपनी ही सरकार के खिलाफ आंदोलन का ऐलान कर दिया। उन्होंने सरकार के सामने 3 मांगे रखी और कहा कि इस महीने के आखिरी तक यदि ये मांगे नहीं मानी गई तो पूरे प्रदेश में हम आंदोलन करेंगे। अभी तक गांधीवादी तरीके से अपनी बात रख रहे थे। सचिन पायलट ने अपनी 3 मांगों में आरपीएससी को भंग कर नई संस्थान बनाने की, पेपर लीक पर मुआवजा देने की और वसुंधरा सरकार की जांच करने की मांग रखी है। पायलट ने कहा, अजमेर स्थित राजस्थान लोक सेवा आयोग को भंग कर नया सिस्टम बनाए, एक कानून बनाए और अध्यक्ष सदस्य की नियुक्ति से पहले जांच की जाए, जैसा हाईकोर्ट के जज की होती है। अपनी दूसरी मांग में पेपर लीक पर मुआवजा देने की मांग रखी। उन्होंने कहा, युवाओं का भरोसा जीतना है तो जिन लोगों को पेपर लीक से नुकसान हुआ है उन्हें उचित आर्थिक मुआवजा दी जाए। वहीं तीसरी मांग में वसुंधरा सरकार के दौरान जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे उनकी जांच की मांग रखी है। पायलट ने कहा, मांगे पूरी नहीं हुई तो गांव धाणी शहरों में बड़ा आंदोलन होगा। गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए पायलट ने कहा कि हम बिना पद के गाली खा खा कर संगठन के लिए काम कर रहे हैं और आप सत्ता में बैठकर मलाई खा रहे हैं। लोग यह सुन ले कि मुझे किसी सीमा में ना बांधे। मैं किसी एक धर्म या समाज का नहीं हूँ, मैं 36 कौम का बेटा हूँ, मैं राजस्थान का बेटा हूँ। कर्नाटक का मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका ऐलान मंगलवार को किया जा सकता है। बेंगलोर में कांग्रेस ऑब्जर्वर सुशील कुमार शिंदे, दीपक बावरिया और भंवर जितेंद्र सिंह ने रविवार देर रात तक विधायकों से बातचीत की। ऑब्जर्वर्स दिल्ली पहुंची। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि रात तक अपनी रिपोर्ट पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंप देंगे। इसी बीच सिद्धरमैया भी सोनिया और राहुल से मुलाकात करने के लिए दिल्ली पहुंचे। बेंगलोर में ऑब्जर्वर्स ने होटल शंगारी लॉ में विधायक दल की बैठक के दौरान एमएलए से 4 से 5 घंटों तक बातचीत की। कांग्रेस लीडर बीके हरिप्रसाद ने सोमवार को बताया कि मीटिंग में राय जानने के लिए सीक्रेट बैलेट की भी वोटिंग हुई थी। डीके शिवकुमार के दिल्ली जाने पर भी अभी शंका है। आज उनका जन्मदिन है। डीके समर्थकों से मिलने के बाद मीडिया से भी मिलेंगे। उन्होंने कहा, आज मेरा जन्मदिन है, कार्यकर्ता घर पर मिलने आ रहे हैं, पूजा पाठ भी है। अभी दिल्ली जाने पर कोई फैसला नहीं किया है, हाईकमान पर फैसला छोड़ दिया है। मुझे जो काम सौंपा गया था वो मैंने पूरा कर दिखाया है। मुझे नहीं पता जन्मदिन पर हाईकमान मुझे क्या तोहफा देगा। कर्नाटक में लोग पहले ही हमें नंबर्स दे चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को रोजगार मेले के तहत करीब 71,000 नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ये नियुक्तियां केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के साथ साथ राज्य सरकार व केंद्र शासित प्रदेशों में भी हो रही है। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन नवनियुक्त कर्मियों को संबोधित भी करेंगे। पीएमओ ने बयान में बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नई भर्ती किए गए लोगों को लगभग 71,000 नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। यह रोजगार मेला देश भर के 45 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। देश भर से चुने गए नए कर्मी भारत सरकार के तहत विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएं देंगे। पीएमओ ने कहा कि रोजगार मेला रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा के लिए एक कदम है। बयान में कहा गया कि रोजगार मेला रोजगार सृजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा और युवाओं को उनके सशक्तिकरण और राष्ट्र विकास में भागीदारी के लिए सार्थक अवसर प्रदान करेगा। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल का नेता चुनने को लेकर नवनिर्वाचित विधायकों की राय जानने के बाद अब तीनों पर्यवेक्षक जल्द ही पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे और ऐसे में पूरी निगाह अब पार्टी आलाकमान पर टिकी हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया आज दिल्ली पहुंच रहे हैं और वह पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। उधर विधायकों की राय जानने के लिए बेंगलुरु भेजे गए पार्टी के तीनों पर्यवेक्षक सोमवार को दिल्ली लौट आए और अब वे पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को जल्द ही अपनी रिपोर्ट सौंप सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि खड़गे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और गांधी परिवार के साथ मंत्रणा के बाद कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री के बारे में जल्द फैसला करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल सीएलपी का नेता चुनने के लिए वरिष्ठ नेता सुशील कुमार शिंदे, जितेंद्र सिंह और दीपक बावरिया को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। तीनों पर्यवेक्षकों ने पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों से अलग अलग बात की और उनकी राय जानी।
फिल्म द कैरेट स्टोरी को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ जहां फिल्म को कई राज्यों में टैक्स फ्री किया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ राज्यों में इसके प्रदर्शन पर रोक लगी हुई है। इसी बीच मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा और फिल्म पर कई राज्यों में लगे बैन को हटाने की मांग सीधे सुप्रीम कोर्ट से की गई। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जून के पहले हफ्ते में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई याचिका में फिल्म देखने आए लोगों और स्क्रीनिंग कर रहे सिनेमाघरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग भी रखी गई है। इसके अलावा याचिका में हिंदू लड़कियों के अवैध धर्मांतरण के मसले को भी उठाया गया है। याचिका में मांग की गई है कि अदालत राज्यों पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दे और राज्यों से कार्रवाई की रिपोर्ट भी तलब करे। याचिका में पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और राजस्थान को पक्षकार बनाया गया है। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अगले महीने यानी जून के पहले हफ्ते में सुनवाई होगी। वहीं पश्चिम बंगाल ने फिल्म को प्रतिबंधित कर दिया है, जबकि तमिलनाडु के मल्टीप्लेक्स ने कानून एवं व्यवस्था को लेकर फिल्म का प्रदर्शन रोक दिया है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे भाजपा शासित राज्यों में इसे टैक्स फ्री कर दिया गया है। शिवसेना के नेता संजय राउत ने सोमवार को आरोप लगाया है कि नासिक पुलिस ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और राज्य के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस के दबाव के कारण उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है। राउत ने ट्विटर पर एक पोस्ट में यह भी दावा किया है कि महाराष्ट्र के लोकतंत्र और स्वतंत्रता बुरी तरह से प्रभावित हुई है और इस प्रकार की तानाशाही से लड़ना होगा। दरअसल पुलिस ने कहा था कि नासिक पुलिस में राज्यसभा सदस्य राउत के खिलाफ उनकी राज्य के अधिकारियों और पुलिसकर्मियों से की गई इस कथित अपील को लेकर मामला दर्ज किया गया है। वे राज्य की गैरकानूनी सरकार के आदेशों का पालन नहीं करे। राउत ने महाराष्ट्र में शिवसेना से जुड़े राजनीतिक संकट पर उच्चतम न्यायालय के फैसले के एक दिन बाद 12 मई को ही यह अपील की थी। एक अधिकारी ने रविवार को कहा कि नासिक पुलिस ने राउत की टिप्पणी पर संज्ञान लिया है और मुंबई नाका थाने में भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 505, 1B, पुलिस अधिनियम 1922 और अन्य धाराओं के तहत एक प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है। राउत ने सोमवार को ट्वीट किया, पुलिस ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और राज्य के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस के दबाव के कारण मेरे खिलाफ मामला दर्ज किया है। राउत ने हैरानी जताई कि उनका अपराध क्या है। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी राय व्यक्त की थी कि राज्य प्रशासन को इस सरकार के आदेश का पालन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्हें भविष्य में कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। क्या यह अपराध है? राज्य सरकार ने सीधा मेरे खिलाफ मामला दर्ज करा दिया। 200 करोड़ की ठगी के मामले में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने एक बार फिर जेल में सेंध लगा दी है। जी हां, महाठग सुकेश इस वक्त मंडोली की जेल नंबर 13 में बंद है। आरोप है कि उसने जेल के लैंडलाइन फोन के सिस्टम में छेड़छाड़ की और जेल के बाहर लोगों को कॉल कर बात करता रहा। खुलासा होने के बाद तिहाड़ जेल प्रशासन के होश उड़ गए। प्रशासन जांच में जुट गया है कि कैसे सुकेश ने सिस्टम में छेड़छाड़ करके लैंडलाइन से नियम से ज्यादा बार फोन कॉल्स किए हैं। इतना ही नहीं, यह भी जांच हो रही है कि सुकेश किन लोगों से बात करता था। जेल सूत्रों के मुताबिक जेल में वोडाफोन का लैंडलाइन लगा हुआ है। सुकेश को कोर्ट के आदेश पर 7 दिन में सिर्फ 3 बार अपने परिवार वालों से बातचीत करने की परमिशन मिली हुई है। सुकेश ने लैंडलाइन फोन के सिस्टम में टेक्निकल छेड़छाड़ की और उस नियम से ज्यादा बार बाहर के लोगों से उसने फोन पर बातचीत। तिहाड़ जेल प्रशासन खुलासा होने के बाद इस मामले में जांच में जुट गया है। तिहाड़ डीजी ने मंडोली जेल नंबर 13 से पूरी रिपोर्ट मांगी है। साथ ही फोन सिस्टम को एक्सपर्ट्स की मदद से चेक करवाया जा रहा है। अब चोरी या गुम हुए फोन के लिए केंद्र सरकार नया सिस्टम लॉन्च करने जा रही है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने चोरी या गुम हुए मोबाइल फोन्स को ढूंढने के लिए एक नया सिस्टम तैयार किया है। इसका नाम सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर यानी कि CEIR है। ये सिस्टम 17 मई को लॉन्च होगा। इसके जरिए लोग अपने गुम या चोरी हुए मोबाइल फोन्स का पता लगा सकेंगे या उसे ब्लॉक कर सकेंगे। इस सिस्टम को डिपार्टमेंट को टेलीमेट्रिक्स यानी कि C-DOT ने तैयार किया है। दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक और पूर्वोत्तर रीजन में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ट्रायल किया गया था। अब इसे 17 मई से पूरे देश में लॉन्च किया जा रहा है। CEIR खोए या चोरी हुए मोबाइल फोन्स का पता लगाने के लिए एक सिटीजन पोर्टल है।
ये सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स के नेटवर्क में खोए या चोरी हुए मोबाइल फ़ोन को ब्लॉक करने की सुविधा देता है ताकि इनका इस्तेमाल ना किया जा सके। अगर कोई व्यक्ति ब्लॉक हुए मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करेगा या फिर इस्तेमाल करने की कोशिश करता है तो उसका पता लगाया जा सकता है। एक बार मोबाइल फ़ोन मिल जाने के बाद उसे पोर्टल पर अनब्लॉक भी किया जा सकता है ताकि उसका असली मालिक उसे यूज़ कर सके। ये सिस्टम एक इनबिल्ट मैकेनिज्म से लैस है जो सभी टेलीकॉम नेटवर्क्स पर क्लोन किए हुए गए मोबाइल फोन्स की पहचान करने से मदद करता है। केंद्र सरकार पहले ही IMEI नंबर का खुलासा करना जरूरी कर चुकी है। ऐसे में टेलीकॉम नेटवर्क्स के पास पहले से ही IMEI नंबर की एक लिस्ट होगी। अगर कोई IMEI नंबर बदलने की कोशिश करेगा तो उसके बारे में पता लग जाएगा। पंजाब में पटियाला के गुरुद्वारे में बेअदबी मामले में एक श्रद्धालु ने महिला की गोली मारकर हत्या कर दी। आरोप है कि महिला गुरुद्वारे दुख निवारण साहिब के परिसर में सरोवर के पास शराब पी रही थी। गोलीबारी में एक सेवादार भी घायल हो गया है। आरोपी का नाम निर्मलजीत सिंह है और पटियाला का रहने वाला है। वह प्रॉपर्टी डीलर है। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में पटियाला के SSP वरुण शर्मा ने पुष्टि की है कि मृतक महिला परमिंदर जो कि 32 साल की है सरोवर के पास बैठकर शराब पी रही थी। वह पहले किसी PG में रहती थी लेकिन अब उसका कोई पता नहीं है। यह पता चला है कि महिला अल्कोहल एडिक्ट थी। वह जिकरपुर से बस में बैठकर पटियाला आई थी जिसके बाद रिवॉल्वर से गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। जिस रिवॉल्वर से गोली मारी गई वह लाइसेंसी है। आरोपी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर रिवॉल्वर रिकवर कर ली गई है। मशहूर कॉमेडियन और एक्टर कपिल शर्मा ने अपनी 3 साल की बेटी अनायरा शर्मा के साथ रैंप वॉक किया जिसका एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में कपिल बेटी का हाथ पकड़े वॉक कर रहा है। पापा बेटी की जोड़ी ने ब्लैक आउटफिट में ट्विनिंग की। स्टेज पर कपिल ने ऑडियंस की तरफ हाथ हिलाया और उन्होंने अपनी बेटी से भी ऐसा करने के लिए कहा जिसके बाद 3 साल की अनायरा ने ऑडियंस की तरफ वेव किया। इतना ही नहीं, कपिल के कहने पर उन्होंने फैंस को फ्लाइंग किस भी दी। इस वीडियो के सामने आते ही कई लोग कमेंट सेक्शन में अनायरा को क्यूट कह रहे हैं। इस इवेंट में कपिल शर्मा के अलावा कॉमेडियन भारती सिंह भी अपने बेटे गोला के साथ रैंप वॉक करती नजर आई। बता दें कि अंजू रंजन अपनी बेटी के नाम का फंडरेजर शो किया था। यह शो खास मदर्स डे पर रखा गया था। इस इवेंट में आकांक्षा रंजन, अनुष्का रंजन, निया शर्मा समेत कई सितारे शामिल हुए। इसी के साथ आज की खबरों में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ टॉक के साथ।